हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माई। तो आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, एचसीएम, ये तीन बड़ी भर्तियां आप लोगों के सामने हैं जिनमें आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। और इनमें जो है आपका इंग्लिश में जो आपका टाइपिंग का स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में जो है आपका 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग इसमें जो है होना चाहिए। तो आपको टाइपिंग स्पीड आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो उसके बारे में कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को फॉलो करनी है। अगर आप बिगिनर हो या फिर आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग आता है तो भी आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपकी जो उंगलियां हैं वो कीबोर्ड पर कहाँ होनी चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सबसे ऊपर जो है वह नंबर रो है, इसमें नंबर्स हैं। इसको हम बोलते हैं टॉप रो, और इसको हम बोलते हैं होम रो, और इसको हम बोलते हैं बॉटम रो। तो आपकी जो उंगलियां हैं वो इस होम रो के अंदर होनी चाहिए। यहाँ इस रो के अंदर आपकी उंगलियां जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। तो आपकी चारों उंगलियां यहाँ पर जो की है वो है ए, यहाँ पर एस, यहाँ पर डी और यहाँ पर एफ है। बीच में आपको जी एच को छोड़ देना है। ये आपका जे है, ये के है और ये एल है और ये आपका सेमी कॉलन है। तो आपकी आठों उंगलियां इन्हीं केस पर होनी चाहिए। आप कुछ भी टाइप करो, जैसे आप टी टाइप कर रहे हो तो इस फिंगर से आप टी टाइप करोगे, टी टाइप करके वापस आपका फिंगर यहीं पर आ जाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो लेफ्ट थंब है इसका कोई यूज नहीं होता है, और राइट थंब जो है आपका इस बैक आपका जो है स्पेस बटन पर आपका होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है कि उंगलियों को आपको होम रो में रखना है। ये आपको मैं लाइव भी करके दिखाऊंगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा टाइपिंग बेसिक से लेकर के मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे होता है। अभी इस वीडियो में हम इनके रूल्स की बात कर रहे हैं, कुछ टिप्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उंगलियों को आपको होम रो में रखना है। सेकंड जो है कि कभी भी एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप कर रहे हैं, नहीं। एक ही पैराग्राफ को आपको मैक्सिमम 2 या 3 बार आपको टाइप करना है, उसके बाद दूसरा कोई पैराग्राफ आपको टाइप करना है। और अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले पैराग्राफ टाइप करने मत लग जाना। उसमें भी आपका एक प्रोसेस होता है, स्टेप वाइज आपको टाइपिंग करनी होती है। जैसे मैंने बताया कि पहले जो 8 कीज हैं ए एस डी एफ जे के एल और सेमी कॉलन और स्पेस, उन 8-9 कीज से आपको फेमिलियर हो जाना है। 2-3 दिन अच्छे से उन्हीं पर आपको प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं कीज से रिलेटेड कुछ शब्द या उन्हीं को बार बार आपको टाइप करना है, ताकि आप उनसे अच्छे से फेमिलियर हो जाओ कि कौन सी फिंगर पर कौन सी की आपकी आ रही है। जैसे सबसे जो लेफ्ट हैंड की जो आपकी जो लिटिल फिंगर है वहाँ पर ए आ रहा है, उसके बाद एस है, उसके बाद डी है, तो उनसे आप अच्छे से फेमिलियर हो जाओ। उसके बाद आपको पैराग्राफ पर जाना है। तो पहले 10-15 दिन आपको अच्छे से मतलब कीबोर्ड पर कौन सी की कहाँ पर है उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। देन फिर आप पैराग्राफ आपको टाइप करना है, और एक पैराग्राफ को 2 या 3 बार ही टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना पैराग्राफ जो है वो चेंज कर लेना है। पैराग्राफ आप कहाँ से टाइप कर सकते हो, तो वो आपका कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आता है आपके घर पर तो वहाँ से आप टाइप कर सकते हो, या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनको आप डाउनलोड कर लो। वहाँ पर स्टेप वाइज सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, जैसे कि टाइपिंग मास्टर आपका हो गया। इसके अलावा आपको कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइपिंग करते समय कभी भी अपने लेफ्ट साइड के अंगूठे का यूज़ नहीं करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि स्पेस के लिए आपको जो है अपना राइट जो थंब है उसका यूज़ करना है। इससे आपकी टाइपिंग पर थोड़ा सा आपको असर देखने को मिलेगा। अगर लेफ्ट की बजाय राइट से थोड़ा सा स्पीडली होता है आपका। ठीक है। तो लेफ्ट थंब का आपको यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारी जो टिप्स है वो है कि कभी भी अपने हाथों को कीबोर्ड के सहारे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कीबोर्ड के सहारे रखोगे तो टाइप करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने हाथों को हवा में रखोगे, यानी कीबोर्ड और टेबल से थोड़ा सा ऊपर रखोगे, तो आपको टाइप करने में आसानी होगी। जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है इसने अपने हाथ जो है टाइपिंग से और टेबल से दोनों से ऊपर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर ये आसानी होगी और ये आपका सही तरीका है। आप हैंड की पोजीशन भी यहाँ पर देख सकते हो, और ये जो है ये गलत तरीका है, क्योंकि एक तो इसमें आपका जो हैंड है वो बेंड नहीं होना चाहिए, एकदम से ऊपर से ऐसे सीधा होना चाहिए, और दूसरा ऐसे नीचे टच नहीं होना चाहिए कीबोर्ड और टेबल पर। तो ये आपको ध्यान में रखना, आपका हाथ जो है कीबोर्ड और टेबल पर टच ना हो, थोड़ा सा वो ऊपर हो, आपकी उंगलियां ही बस कीबोर्ड पर हो और आपके जो थंब है वो स्पेस वाले बटन पर होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। कोशिश यही करनी है कि आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। जहाँ से आप टाइप कर रहे हो, अगर किसी न्यूज़पेपर से टाइप कर रहे हो तो आपको न्यूज़पेपर पर देखना है। अगर किसी आपका कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है और स्क्रीन पर ही कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर वहाँ से आप टाइप कर रहे हो तो आपको पैराग्राफ पर ही देखना है, कीबोर्ड पर नहीं देखना है।
अगर आप बिगिनर हो तो आपको शुरुआत में तो कीबोर्ड की तरफ देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौन सी की कहाँ पर है। तो शुरुआत में आप देख सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको कोशिश यही करनी है कि आप कीबोर्ड पर ना देखें। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी की कहाँ पर है, कौन सी फिंगर के नीचे कौन सी की है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप ही आइडिया हो जाएगा और आपको कीबोर्ड की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कोशिश यही करनी है आपको प्रैक्टिस करते करते कि आप कीबोर्ड की तरफ ना देखो। जहाँ से आप टाइप कर रहे हो, भले ही वो न्यूज़पेपर हो या कोई सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन पर कुछ अगर पैराग्राफ वगैरह है, तो आपको वहीं पर ही देखना है, आपको कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। इससे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इम्प्रूव होगी। वरना होगा क्या, पहले आप टाइपिंग की तरफ देखोगे कि कौन सी की दबानी है, फिर वापस पैराग्राफ में देखोगे, फिर वापस टाइपिंग की ओर देखोगे, तो इतना टाइम आपको पता है एग्जाम में नहीं मिलता है। तो आपको अपने अगर टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करना है तो आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, और ये आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो क्या है, बैक स्पेस है। तो जितना हो सके कम से कम बैक स्पेस का यूज़ करना है, या फिर इसका यूज़ करो ही मत। ऐसा सोच लो कि बैक स्पेस नाम की कोई की आपके कीबोर्ड पर है ही नहीं। आप आदत डालो ही मत ना कि बैक स्पेस को यूज़ करने की। अगर आप बिगिनर हो तो आप ऐसा समझ लो कि बैक स्पेस की है ही नहीं, या फिर कीबोर्ड से उस की को निकाल के साइड में रख दो और फिर टाइपिंग करो। तो बैक स्पेस का आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, इसकी तो मतलब बिल्कुल आपको आदत नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा चूंकि आप बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको टाइपिंग के लिए 10 मिनट आपको दी जाएंगी। ठीक है, और आपकी स्पीड इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट है और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट है। तो आपका वहाँ पर 35 की आपकी स्पीड होनी चाहिए और 10 मिनट वो टाइप आपको समय देंगे। तो आपको भी 10 मिनट की टाइमिंग लगा के ही आपको टाइपिंग करना है। और ऐसा समझना है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, एग्ज़ाम हॉल में आप टाइपिंग कर रहे हो और आपको वो टाइपिंग पास करनी है, ऐसा सोच कर आपको उस पैराग्राफ को टाइप करना है और 10 मिनट का आपको टाइमिंग लगा करके वो टाइप करना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 10 मिनट ही मिलने वाले हैं, तो उसी हिसाब से आपको टाइपिंग करना है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सके। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये आपका जो लिटिल फिंगर है इस पर कौन सी की है, 1 है, क्यू है, ए है और ये जेड है। ये चारों की आपकी इस उंगली से आपको दबानी है। इस उंगली से आपको क्या क्या दबाना है, आपको 2 दबाना है, डब्लू दबाना है, एस दबाना है और एक्स दबाना है। और ये की आज आपकी जो है रहनी चाहिए एस पर। जैसे आपको डब्लू दबाना तो डब्लू पर आपने प्रेस किया और वापस आपको एस पर आ जाना है, यानी कि आपको रहना होम रो में ही है। होम का मतलब घर, या आपका घर है तो आप घर पर ही रहना है, भले ही आपको कौन सी की दबानी हो वहाँ पर उस की को दबा करके वापस आपको होम रो के अंदर आ जाना है। इसी तरीके से ये जो मिडिल फिंगर है इससे आपको 3 दबाना है, ए दबाना है और डी और सी। या आप इनको याद भी कर सकते हो, रट लेना एक तरीके से कि हाँ इस की से ये दबाना है, थोड़ी आसानी हो जाएगी। और इससे आपको पता है सबसे ज़्यादा ही कीज इनसे दबती हैं, 4 आर एफ वी 5 टी जी और बी। 4 5 आर टी और है ना एफ जी वी और बी, ये यहाँ पर हैं। तो ये कीज जो है इस उंगली से आपको प्रेस करनी है। इस उंगली से ये इतनी कीज आपको प्रेस करनी है। ठीक है, और इस उंगली से आपको ये इतनी कीज प्रेस करनी है। और मैंने आपको बताया था कि आपको लेफ्ट थंब का यूज़ नहीं करना, तो इसमें कोई यूज़ नहीं है टाइपिंग में। और स्पेस वाला जो बटन है वो आपको इस राइट थंब से आपको प्रेस करना है। ठीक है, और इससे आपको पता है ओ पी और आपका सेमी कोलन है, इससे 9 है, ओ है, एल है और डॉट है। इससे आपका 8 है, आई है, के है और कोमा है। इससे 6 वाई एच एन 7 यू जे एम। ये आपको इस तरीके से प्रेस करना है और आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपकी होम रो के अंदर होनी चाहिए। और कई बार आपको कुछ कैपिटल आपको बटन सॉरी जब सेंटेंस आपका शुरू होता है तो पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो आपको वहाँ पर कैप्स लॉक को प्रेस करना है, उससे आपका अक्षर जो है कैपिटल हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जब आप टाइपिंग करोगे तो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आपको कंप्यूटर पर मैं लाइव टाइपिंग करके बताऊँगा, एकदम से स्पीड से नहीं। आपको बताऊंगा स्टेप वाइज कि कैसे क्या करना है, कैसे आपको फिंगर को कहाँ पर रखना है, कैसे कैसे टाइप करना है, कैसे बैक स्पेस यूज़ करना है, कैसे स्पेस बटन का यूज़ करना है, कैसे आपको कैप्स लॉक यूज़ करना है। सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बताने वाला हूँ लाइव आप लोगों के सामने टाइपिंग करके। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स दी हैं, तो जब भी आप टाइपिंग करो तो इन टिप्स को आपको ध्यान में रखना है, इन टिप्स को आपको फॉलो करना है, तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो डेफिनेटली इंक्रीज आपकी होने वाली है। इसके अलावा
अगर बीएसएफ का आपका पीएसटी और डीवी हो चुका है तो अब आप ऑब्वियसली रिटन और टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो, और सिर्फ रिटन की तैयारी नहीं करनी है, आपको टाइपिंग की भी तैयारी साथ साथ में ही करनी है। अगर आप रिटन की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं आपके कंप्यूटर के हैं, जिसमें कंप्यूटर के आपके सिलेबस में 8 ही टॉपिक मेंशन है, और मैंने 8 क्लासेस डाली हुई हैं। एक क्लास में एक टॉपिक को मैंने कवर किया है। पूरा जैसा आपका सिलेबस है, जिस क्रम में आपका उस नोटिफिकेशन में दिया हुआ, उसी क्रम में मैंने उन क्लासेस को डाला है, और एकदम से पूरा सिलेबस को ध्यान में रख कर ये क्लासेस आपकी डाली गई हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड की आपकी 10 क्लासेस हैं, और रीजनिंग की मैंने एक ही क्लास डाली है, क्योंकि मैं फिर आपका जो पीएसटी और डीवी होने लग गया था ना, तो फिर मैंने ये क्लासेस बंद कर दी थी। तो रीजनिंग की सिर्फ एक क्लासेस है, अगर आपकी डिमांड रही तो और भी क्लासेस मैं डाल दूंगा। तो इन क्लासेस को आप जरूर देख लेना। कंप्यूटर की हैं, क्लरिकल एप्टीट्यूड की हैं और रीजनिंग की हैं। पूरा एकदम से सिलेबस जैसा आपको सिलेबस में मेंशन है, उसी तरीके से मैंने इन क्लासेस को डाला है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।